सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो प्रभु चित्रकूट में जब निवास करते हैं तो वहाँ के जो पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं कि प्रभु चित्रकूट में आकर बसे हैं। तो चलिए सुनते आगे। जय श्री सीताराम। प्रभु श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अछिन छुन लखि सिय राम पद जानि आप परनेहु, अकरत न सपनेहु लखन छितु बंधु मातु पितु गेहु। सियावर राम जय जय राम। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जन लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी, अपुर परिजन गृह सुरति विशारी। अछिन छिन प्रिय विधु बदन निहारी, अप्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न रहती है। नाने हुनित बढ़ते बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। असिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चक्री सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको बन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनिवर, और असनु अमीय समकंद मूल फर। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ री सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि कि मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम हित जहि जन त्रन सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचरज तासु। सियावर राम जय जय राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र की प्रिय पत्नी और जगत के माता पिता जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। असिय लखन जहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहई। अकहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, रघुनाथ जी वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुति करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। असुमेरी मातु पित परिजन भाई, भरत स्नेह सील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तक उनके नेत्र में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों सहित तथा भरत के प्रेमशील और स्वभाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, अधीरज धरहि कुसुमय विचारी। लखि सिय लखन बिकल होई जाहि, अजिमि पुरुषहि अनु सर परिछाहि। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी
दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर उसमें समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहई लखनऊ अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदयों को शीतल करने वाले, चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जो सीता जी को सुख प्राप्त करते हैं, सीता जी को सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, अजिमि सब बस अमरपुर, सची जयंत समेत सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पति सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, असे वही लखन सिय रघुवीर ही, अजिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इस इधर लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बस बस ही सुखारी, खगन रग सुर तापस हितकारी, कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा सुनो। अब फिर निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई, मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भय विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिस है ही नाही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया हुआ देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी, सियावर राम जय जय राम।